एक कहावत है ना देहात में कि निबरा के मेहरारू सबके भौजाई। इनको मिट्टी में मिलाने के लिए वो बुलाया है और मिट्टी में मिला देगा। पिंजरा का तोता ये बराबर इनको तंग करने और परेशान करने की प्रवृत्ति जो केंद्रीय सरकार का है वो चलता रहेगा। तो एकदम कमजोर मुख्यमंत्री है बिहार के। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव की पूछताछ देखिए इसी दफ्तर में चल रही है और राजद के कुछ नेता हमारे सामने हैं, जरा जान लें इनसे। ईडी ने बुला लिया फिर आज लालू यादव को, पूछताछ चल रही है। लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है और ईडी की पूछताछ ये होती घंटों चलती रहेगी। क्या कहना है आप? ये तो जो न ईडी है तोता, पिंजरा का तोता, ये बराबर इनको तंग करने और परेशान करने की प्रवृत्ति जो केंद्रीय सरकार का है वो चलता रहेगा। सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद इन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि ये भी सरेंडर करें। लेकिन सत्ता पक्ष से तो ये कहा जाता है कि भाई चारा घोटाला से लेके लैंड फॉर जॉब ये सब केस हमने नहीं किए। सब मामला ऑलरेडी सॉर्ट आउट है। 15 बरस पहले ये सारा चीज खेल खत्म हो गया है। इसको खींच करके बार बार मतलब कि जो फाइनल हो गया है उस फाइल को फिर नीचे से निकाल करके फिर परेशान करे वाला प्रवृत्ति है। अपनी सत्ता जब थी तो फाइल मान लीजिए बंद हो गया, सत्ता बदली है। किनका सत्ता था? सत्ता तो लगातार उन्हीं का 10 बरस हो गया ना जी। उनका 10 बरस से तो वही चल रहे हैं। मतलब इनका कहाँ, ये तो हम लोग तो मतलब कि 20 बरस से सड़क पर है कि नहीं है? 20 बरस से सड़क पर तो हम लोगों को सत्ता कहाँ है? लगातार जो 2012 में ही केस फाइनल हो गया, केस फाइनल होने के बाद लैंड फॉर जॉब का मामला खत्म हो गया। अब उस चीज को बार बार 2012 में ही केस खत्म हो गया तो फिर क्यों? यही तो आप लोग समझिए, आप लोग भी इस खेल को समझ सकते हैं। 2014 में एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 18 घंटा और 20 घंटा काम कर रहा हूँ। तो आप उनसे पूछिए कि अगर ये 20 घंटा काम कर रहा है तो ये केस अभी तक बाकी क्यों है? जब वो एक केस को जब फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश में कितने लोग। तो आपका कहना है कि इस केस को इसलिए हमेशा जिंदा रखा जाता है कि लालू परिवार को ब्लैकमेल किया जाता है? बस आप ये जान लीजिए कि इस बार इनका सत्ता बहुत मजबूती से नीचे उतर रहा है। 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे तो इसको बाजार में बनाए रखने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं ना है। कह रहे हैं कि ये 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जो रोजगार और ये किया, तेजस्वी यादव को ही नीतीश कुमार इनके साथ मिलकर उतार दिए कल। आप एक बात समझ लीजिए, अब इनका दिन कहाँ रहेगा? बिहार में 40 में 39 सीट इनके पास था। अब इसके बाद ये क्या 42 बढ़ा देंगे क्या? अब ये 50 तो नहीं ना कर देंगे। बिहार में 40 सीट है, इनका पतन का दिन आ गया है। क्या होगा नीतीश कुमार का? नीतीश जी का बात क्या करेंगे? हम हमारे आदरणीय, हम वो आदर ही करेंगे। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। इनको मिट्टी में मिलाने के लिए वो बुलाया है और मिट्टी में मिला देगा। हम तो बस नीतीश को मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी नीतीश को क्या मिट्टी में मिला देंगे? अब सही देखना है। अब तो समय आ गया है कि कहावत है ना देहात में कि निबरा के मेहरारू सबके भौजाई। वही हाल नीतीश जी का हाल है। इनके में दम नहीं है। जिधर जाएंगे ना उधर इनको दांती कटबे करेगा लोग। नीतीश कुमार कहे हैं कि बड़ा घुटन महसूस हो रहा था लालू। अरे ये तो शेर हो गए थे यहाँ आकर के। सुने थे ना अरुण कुमार सिन्हा के, उस समय लालू जी क्या बोले थे कि रोलर चढ़वा देंगे। तो इतना बड़ा माने जो मदद करने वाला लोग के आई सांझ बिहान में ही दल बदल के चल दे रहे हैं। अभी से क्या पता चलता है? तो एकदम कमजोर मुख्यमंत्री है बिहार के। ये 9 बार चुनाव जीत करके आते तब न मानता आदमी। ये महीने 2 महीना 6 महीना पर लोग घर बदल रहा है। ये तो अब कहा जाए कि माने उतना सम्मान हम लोग देते हैं, गलत बात नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो गलत भी कहा तो सत्य मान के चलिए। सबसे बड़ी बात है कि कल जो है तेजस्वी यादव ने जितनी मतलब गंभीरता का परिचय दिया है, कोई भी कटाक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने नहीं किया। कहा कि ठीक है हमारे चचा हैं, हम अभी भी चचा ही उनको कहेंगे, लेकिन कोई ऐसे बयान तेजस्वी यादव के नहीं आए। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के शासनकाल की ही तमाम प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में
चर्चा की, लेकिन नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर कहा कि वहाँ मुझे घुटन महसूस हो रही थी। तो भाई घुटन जब महसूस हो रही थी, भाजपा के आप साथ थे, उस समय भी घुटन महसूस हो रही थी, राजद के साथ आए, फिर 1.5 साल के बाद 17 महीने के बाद आपको घुटन महसूस होने लगी, तो आपको घुटन महसूस कहाँ होती है? राजद के एक नेता ने कहा भी कि 9 बार यदि जीत कर आए होते विधानसभा की किसी सीट से, तब पता चलता कि क्या होता है चुनाव लड़ना। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा पीछे के दरवाजे से यानी विधान परिषद से चुन के आते हैं। अब देखना ये होगा कि फिर से जो इन्होंने राजद को तलाक दिया है, उस तलाक का नतीजा आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से इनको दिखाती है, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।